कुशवाहा से नाराज उनकी पार्टी के विधायक रामेश्वर महतो ने एक बड़ा बयान दिया है। रामेश्वर महतो ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का फैसला आत्मघाती है। उनको किसी विधायक को मंत्री बनाना था, ना कि अपने बेटे को। उपेंद्र कुशवाहा को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। और जो उन्होंने आत्मघाती फैसले लिए उससे मैं नाराज हूं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की कलह अब खुलकर सामने आ गई है। पार्टी विधायक रामेश्वर महतो ने खुलेआम पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। कुशवाहा पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए रामेश्वर ने कहा, विधायकों की जगह अपने बेटे को मंत्री बनाना उपेंद्र कुशवाहा का आत्मघाती कदम है। कि जो 4 विधायक थे, चारों में से किन्हीं को भी बना सकते थे और बेटा के लिए इंतजार किया जा सकता था। ऐसी कोई समस्या और ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि इतना जल्दी आप पूरे परिवार को एक साथ समाहित कीजिए राजनीति में। कुशवाहा की पार्टी में विवाद तब बढ़ गया जब उन्होंने अपने 4 विधायकों को दरकिनार करते हुए अपने बेटे को मंत्री बना दिया, वो भी तब जबकि वो किसी सदन के सदस्य नहीं है। इसके बाद आरएलएम के 3 विधायकों की नाराजगी की बात सामने आने लगी। तीनों विधायक पहले एक साथ जाकर विधानसभा अध्यक्ष से मिले, फिर तीनों साथ साथ जाकर बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मिले। लेकिन उसी दिन पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की ओर से दी गई लिट्टी पार्टी में नहीं पहुंचे। हालांकि आरएलएम की ओर से नाराजगी की खबरों का खंडन किया गया। खुद उपेंद्र कुशवाहा नाराजगी से जुड़े सवाल को टालते भी दिखे। लेकिन अब जबकि सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जता चुके आरएलएम के विधायक रामेश्वर महतो ने खुलकर उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बयान दे डाला है, साथ में ये भी बताया कि बाकी के 2 विधायक भी कुशवाहा के फैसले से नाराज हैं। मुझे लगता है कि नेता को पुनः विचार करना चाहिए अपने फैसले पे और उसमें सुधार हो सके तो करना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा अपना फैसला वापस लेंगे? क्या बेटे को मंत्री पद से हटाएंगे कुशवाहा, या कुशवाहा की पार्टी में हो जाएगी टूट? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की करते हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा अधिकारियों पर क्या बरसे, अब उनके विभाग के अधिकारियों ने उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। राजस्व सेवा संघ ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर डिप्टी सीएम के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग कर दी है, लेकिन विजय सिन्हा ने अधिकारियों को 2 टूक सुना दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मेरे पक्ष में हुआ कि 2 महीना के अंतर में नवंबर में सर। आप कब से हैं? नहीं, अभी कहाँ हुआ? तो आपके हम नहीं कार्यालय में भी दिए हैं सर, एक मतलब कि डॉक्यूमेंट उनको मिला। ये तस्वीर देखिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लापरवाह अधिकारियों को कैसे हड़का रहे हैं। लापरवाह अधिकारियों पर डिप्टी सीएम किस तरह से बरस रहे हैं। बिहार में जमीन विवाद को सुलझाने के लिए विजय सिन्हा ने अभियान छेड़ दिया है। डिप्टी सीएम के तेवर देख अधिकारियों में हड़कंप मचा है। विजय सिन्हा के सख्त तेवर अब अधिकारियों को भी रास नहीं आ रहे। यही वजह है कि विजय सिन्हा के एक्शन पर राजस्व सेवा संघ ने नाराजगी जताई है। संघ ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर भूमि सुधार जन कल्याण संवाद पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। रोक नहीं लगने पर आंदोलन और सामूहिक अवकाश पर जाने की धमकी दे दी गई। डिप्टी सीएम के बयानों से राजस्व अधिकारी आहत हैं। वहीं राजस्व सेवा संघ के पत्र पर डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को 2 टूक सुना दिया। विजय सिन्हा ने कहा, अराजकता का माहौल वो मंजूर नहीं कर सकते हैं, न ही वो किसी के दबाव में आते हैं। मैं नहीं जानता कि कौन कहां नाराजगी प्रकट कर रहे हैं और कौन कहां पहल कर रहे हैं। मेरे पास कोई पत्र नहीं आया है किन्हीं का, और न हमसे किन्हीं ने संपर्क किया है। मैं इतना जानता हूं कि अराजकता के माहौल हम कभी स्वीकार नहीं किए हैं और न ही किसी के दबाव में आए हैं। राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर लोगों को दिक्कत है, परेशानी है, तो वो हमसे बात करेंगे। प्रेस मीडिया में जाके दबाव बनाने का प्रयास करेंगे तो विजय सिन्हा उससे प्रभावित नहीं होता है। विजय सिन्हा लगातार अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं। लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन ले रहे हैं। जन कल्याण संवाद में डिप्टी सीएम
सीओ, डीसीएलआर, एडीएम किसी को भी नहीं छोड़ रहे। ऐसे में राजस्व अधिकारियों ने डिप्टी सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साफ कर दिया कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता के हित में वो फैसले लेते रहेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेडीयू और आरजेडी में तीखे हमले का दौर जारी है। 10 सर्कुलर रोड आवास में गुरुवार रात से सामान को छोटे वाहनों में लादकर शिफ्ट किए जाने की तस्वीरें सामने आई थी। अब इसे लेकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया। नीरज कुमार ने दावा किया है कि राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर तहखाना है। अब नीरज कुमार के इसी बयान पर बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। साथ ही आरजेडी प्रवक्ता ने भी जेडीयू बीजेपी पर सियासी हमला बोला है। जब घर का अभिभावक नहीं यहाँ है, आज्ञा किसने दिया यह पता नहीं चल पा रहा है, तो उस घर के अंदर तो तहखाना भी हो सकता है। वहां पर जमीन का डीड, सोना चांदी रुपया, अरे सब तो कर्म दुनिया का एको को बचा हुआ है नहीं। तो करा ले जांच, तो जांच क्या तरखाना है नहीं तरखाना, हम सोचे तो कोई तरखाना तो था नहीं। अब क्या तरखाना है नहीं तरखाना, तो जांच कराने का विषय होता है। आवास में रह रहा है, उसको लेकर करके हाय तौबा मचाई जा रही है। वह भी पूरे तौर पर एक खबरें बनाई जा रही है। मुझे हैरानी होती है, आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी किस भवन में जाएंगे, निजी में जाएंगे, सरकारी में जाएंगे, इसको लेकर के आपको चिंता क्यों हो रही है? उनका निजी फैसला होगा, कहां जाएंगे वो। ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जो रात के अंधेरे में कोड़ कोड़ करके आपको सामान ले जाना पड़ा और ये पौधे और ये गमले ले जाने पड़ गए? लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी खुद 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें आवास से संबंधित सारे नियम तो खुद पता है। नोटिस तो बहुत पहले से आया हुआ था और उन्हें आवास खाली करना है ये भी वो जानते हैं। तो क्या आपने छुपाया हुआ था लालू जी, क्या आपने छुपाया हुआ था राबड़ी जी? जो गड़ा हुआ धन आप चुपचाप लेके गए। बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी कांड में बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दूसरे आरोपी इंजमामुल आलम का एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस ने इसके पास से चोरी किए गए सोने की मुकुट का कुछ हिस्सा भी बरामद किया है। स्ट्रेचर पर लादकर जिसे पुलिस वाले ले जा रहे हैं वो है इंजमामुल आलम। 21 साल का इंजमामुल कोई आम बीमार व्यक्ति नहीं है, बल्कि गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी का दूसरा मुख्य आरोपी है, जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई थी। थावे थाना क्षेत्र के रिखई टोला के पास पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में इंजमामुल आलम गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, जिसे सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं इसके दूसरे साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पुलिस ने इंजमामुल आलम के पास से चोरी किए गए सोने की मुकुट का कुछ हिस्सा बरामद किया है। आर्म्स एक्ट में पहले भी जेल जा चुका इंजमामुल आलम मोतिहारी के राजेपुर का रहने वाला है, जो फिलहाल शाहपुर के रानी सागर में रह रहा था और एक वहीं से बड़ा आपराधिक गिरोह ऑपरेट भी कर रहा था। और यहीं पर पिछले वो 1 साल से इंजमामुल आलम अपना आशियाना बनाए हुए था, ठिकाना बनाए हुए था। और यहीं पर वो एक ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली लड़की के साथ शादी करके रहता था। बता दें, 17 दिसंबर की रात थावे मंदिर में चोरी हुई थी। चोर देवी के मुकुट सहित सोने चांदी के गहने चुरा लिए थे। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था और चोरों पर पुलिस ने 1 लाख तक का इनाम भी रखा था। इस पूरे चोरी कांड में कई लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसमें से गाजीपुर के रहने वाले मुख्य आरोपी दीपक राय को पुलिस जेल भेज चुकी है और अब इंजमामुल आलम का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। त्वारा में जब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, तभी गोपालगंज के मां थावे वाली मंदिर में हुए चोरी मामले के दूसरे आरोपी इंजमामुल आलम को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर के बाद न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। आरोपी इंजमामुल आलम ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली डांसर के साथ रानी सागर गांव में एक टूटे फूटे घर में रहता था। थावे मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी कई दिनों तक यहीं पर रहा था।
रानी सागर गांव के लोगों को जब इस बात की जानकारी हुई तो लोग भी हैरान रह गए। देखिए ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 की रिपोर्ट। जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र का ये रानी सागर गांव एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। चर्चा का इस बार वजह यह है कि गोपालगंज के बहुचर्चित थावे वाली मंदिर में हुई भीषण चोरी की घटना का तार यहां से सीधे तौर पर जुड़ गया है और यहीं से दूसरे जो आरोपी है वो यहीं पर रहा करता था, यही ठिकाना उसका था जिसका कि पुलिस ने इनकाउंटर किया है और इस कांड में शामिल दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि देवी मां के मंदिर से हुए गहनों की बरामदगी अभी तक नहीं हो पाई है, जिसको लेकर के पुलिस तमाम नेटवर्क को खंगालने में जुटी है और यहीं पर पिछले वो 1 साल से इंजमामुल आलम अपना आशियाना बनाए हुए था, ठिकाना बनाए हुए था और यहीं पर वो एक ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली लड़की के साथ शादी करके रहता था, लेकिन इसकी भनक स्थानीय लोगों को नहीं थी। हालांकि अब जब लोगों को इस बात की जानकारी मिली है कि उसने गोपालगंज के काली मंदिर में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है, उसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और लोग उसको सजा देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस तमाम कांड की गहनता से छानबीन कर रही है और इस कांड में शामिल दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। चंदन कुमार, न्यूज 18, रानी सागर, भोजपुर। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार चुनाव के नतीजे आए 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब बिहार चुनाव के वक्त कांग्रेस के उम्मीदवार रहे कई नेताओं ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें सीतामढ़ी से अमित कुमार, जाले से ऋषि मिश्रा, भागलपुर से प्रवीण कुशवाहा, पटना सिटी से शशांक शेखर शामिल हैं। इनका कहना है कि राजस्थान चुनाव के समय कांग्रेस जनता को मोबाइल फोन देना चाहती थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने नियमों का हवाला देते हुए ऐसा करने पर रोक लगा दिया। लेकिन जब बिहार सरकार ने खुलेआम चुनाव के समय लोगों को 10-10 हजार रुपए बांटे, तब निर्वाचन आयोग ने ना तो इस पर रोक लगाई, ना ही कोई कार्रवाई की। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी मतदान केंद्र का वीडियो मांग रहे हैं, जिसे निर्वाचन आयोग नहीं दे रहा है। ये नियमों का उल्लंघन है। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी है। हम लोगों का एक ही मकसद है, लोकतंत्र को बचाना। और जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में 2025 में जो बिहार में हुआ, लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है, रेप हुआ है। जिस तरह से बिहार सरकार और आपका फिर इलेक्शन कमीशन मिलके जिस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं, उसको एक्सपोज करने के लिए आज हम सब मिलकर कोर्ट में आए हैं और कोर्ट से यही गुहार करने आए हैं कि प्लीज देखिए इसको। क्यों ठहरा है कि पब्लिक का पैसा जिस तरह से मिसयूज किया गया और वोट खरीदने के लिए लोगों को बांटा गया, उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि ये धज्जियां उड़ाई गई है आचार संहिता की, इलेक्शन सिस्टम की। अब पूरे भारत सरकार ने जिस तरह से धांधली की है, उसके खिलाफ हम। कांग्रेस उम्मीदवारों के पटना हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कराने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू ने इसे कांग्रेस की हताशा बताया, तो आरजेडी ने कहा हाईकोर्ट से इंसाफ मिलेगा। पार्टी द्वारा किया गया मुकदमा उनकी हताशा और निराशा को दर्शाता है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना काफी पहले से चल रहा था, चुनाव के काफी पहले से, और ये महिलाओं को जो सशक्त बनाया जा रहा है उस पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो योजना चल रही है, उस योजना को ये लोग चैलेंज करते हैं। इसका मतलब साफ है कि आप महिला विरोधी हैं, युवा विरोधी हैं, आपको लोगों से कोई मतलब नहीं। युद्ध भी चुनाव आयोग ने सत्ता पक्ष के इशारे पर इस मामले में चुप्पी साध ली। आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन के बावजूद भी इस मामले में चुप्पी साध ली। इन सारे मामलों पर पटना उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर सुनवाई उपरांत केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर राज्यसभा सीट को लेकर बड़ा बयान दिया है। बेटे संतोष सुमन के बयान को लेकर कहा कि संतोष कुमार क्या कहते हैं, ये हम लोगों की अपनी बात है, इस पर हम लोग खुद चर्चा करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। बेटे संतोष सुमन के बयान पर जीतन राम मांझी का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों की ये अपनी बात है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको दिखाते हैं। अब संतोष कुमार क्या कह रहे हैं, ये हम लोग की अपनी बात है, इस पर आपके सामने चर्चा नहीं होगी। अब संतोष कुमार क्या कह रहे हैं, ये हम लोग की अपनी बात है, इस पर आपके सामने चर्चा नहीं होगी।
बढ़ेंगे आगे। AIMIM के बिहार अध्यक्ष और विधायक दल के नेता अख्तरुल इमान ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, पहाड़ टल सकता है लेकिन हमारे MLA अडिग हैं। पिछली बार सरकार गठन और सीमांचल का सब्ज बाग दिखाकर विधायकों को तोड़ा गया, लेकिन अब हमारे विधायक कहीं नहीं जाएंगे। जिन लोगों ने पार्टी छोड़ा, जनता ने उन्हें चुनाव में सबक सिखाया है। लेकर भी चर्चा है, क्या एक बार फिर से आपकी पार्टी के विधायक जो है साथ छोड़ करके जेडीयू में जा सकते हैं? क्या कुछ इस तरह की संभावना है या पूरी तरह से पार्टी एकजुट है आपकी? देखिए, मैं बता दूं कि मेरे जो लोग जीत के आए हैं वो वैचारिक तौर पर इतने मजबूत हैं कि पहाड़ टलेगा लेकिन MIM का MLA अब नहीं टलेगा। वो पहल के दिन थे, हो जाता है हादसा, है ना। उन लोगों को भी सिखाया पढ़ाया गया कि बीजेपी के खिलाफ हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, साथ दे दो। वो बेचारे सब दिग्भ्रमित हो गए, हम सीमांचल के ऐसा वैसा करेंगे। सीमांचल के लिए भी कुछ नहीं किया तो लोग धोखा खाया है। दूसरी बात, जनता ने चुन चुन कर उन तमाम तो लोगों को, जिन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया है, उनके बारे में जो फैसला सुनाया है, तो आने वाले दिनों में कोई हिम्मत करेगा क्या? खबर आपको बेगूसराय से बताते हैं, जहां तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक रजनीश कुमार सिंह की ओर से कार्यकर्ता संवाद एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिससे पूरे जिले से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार भी शामिल हुए। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। तो पोस्टर स्वदेशी अपनाइए, मिल लो है ना, सुन लो है ना, स्वदेशी। और प्रधानमंत्री कहते हैं वोकल फॉर तोरा सबके कह दे छियो, तो इनखरे दुकान से सामान ली हूं, दोसर दुकान से नहीं। और आज जो कार्यक्रम हुआ है, इससे कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ा है, सम्मान मिलने से जाकर। और आने वाले समय में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत को बिहार चल पड़ा है। और आने वाले समय में नीतीश कुमार की अगुवाई में हम सब मिलकर विकसित बिहार बना करके फिर बिहार को देश में आगे ले जाने का काम।